Let's discuss an essential topic, which is Expo versus React Native CLI. In the React Native world, ऐप को बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं. वन इज़ एक्सपो एंड द अदर इज़ रिएक्ट नेटिव CLI. दोनों बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं एंड बोथ हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स डाइव इनटू ईच ऑप्शन टू हेल्प यू नो अबाउट बोथ. एक्सपो एक जल्दी का तरीका है रिएक्ट नेटिव में ऐप को बनाने का. एक्सपो बहुत टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आपको अपनी ऐप को आसानी से डेवलप, बिल्ड और डिप्लॉय करने में मदद करता है. ये उन डेवलपर्स के लिए बनाया गया है जो कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी ऐप को तेज़ी से शुरू करना चाहते हैं. Essentially, in most cases, you can start developing an app in Expo within a couple of hours, which is not the case in React Native CLI. So, a few advantages of Expo. The first one is easy setup. Expo डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाता है, जैसे मैंने पहले कहा है. रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के लिए रेडी टू यूज़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हुए आपको नेटिव मॉड्यूल्स इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपका टाइम और मेहनत को बचाता है. द सेकंड एडवांटेज इज़ ओवर द एयर अपडेट्स. एक्सपो आपको ऐप स्टोर रिव्यू प्रोसेस के बगैर ही अपनी ऐप यूज़र्स को के साथ पुश करने की इजाज़त देता है. उनका अपना ही बेसिकली इन्वायरमेंट है जिसमें इस अप्रूवल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती. दिस इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल स्पेशली व्हेन यू वांट टू शेयर द ऐप क्विकली विद योर फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स और टेस्ट अ माइनर बग क्विकली. The third one is Expo SDK. The Expo SDK provides a wide range of pre-built native modules and APIs, so you don't have to worry about dealing with the native code. Expo almost हर regular feature जो आपको ऐप में चाहिए होता है उनके लिए support provide करता है. So Expo SDK को आप यूज़ करते हुए अपनी ऐप को बनाते जाते हैं. So that helps to speed up the process. The fourth one is Expo Client App. आपको अपनी बनाई हुई ऐप फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती. आप एक्सपो की ही ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं एंड देन एक्सपो की ऐप के अंदर आपकी जो रिएक्ट नेटिव की ऐप है वो शो होना शुरू हो जाती है. सो इफ़ यू आर डेवलपिंग 10 रिएक्ट नेटिव ऐप्स, वो 10 की 10 ऐप्स आपको एक्सपो की ऐप के अंदर नज़र आएंगी एंड देन you can quickly open any app that you want and it is that easy. So this makes development and testing faster and more convenient. Disadvantages of Expo. The first one is limited native modules. Since Expo manages the native environment, you might face limitations because इसमें एक्सपो ने जो फीचर्स बनाए हैं आप बस वो ही यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपको कोई इस तरह का फीचर चाहिए जो कि एक्सपो ने नहीं बनाया हुआ, देन आप वो फीचर नहीं डेवलप कर सकते अपनी ऐप के अंदर, विच इज़ एन एक्सट्रीमली मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सपो. The second one is larger app size. Apps built with Expo tend to be larger than those built with React Native, क्योंकि इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होती हैं हर ऐप के अंदर. द थर्ड वन इज़ अनदर मेजर वन, परफॉर्मेंस. एक्सपो की जो ऐप है उसकी परफॉर्मेंस सेम नहीं होती रिएक्ट नेटिव CLI की ऐप जैसे, बिकॉज इनकी अपनी अगेन एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है प्रेजेंट. Now let's talk about React Native CLI. React Native CLI is the official command line interface for creating and managing React Native projects. It provides more control and flexibility than Expo, but it requires more configuration and setup. Advantages of React Native CLI. The first one is full control. यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एंड इसी वजह से ज़्यादातर डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं. विद रिएक्ट नेटिव CLI यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग नेटिव मॉड्यूल्स एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज. यू कैन essentially create any custom native module or use any library without limitations.
आप जैसी चाहें ऐप बना सकते हैं किसी भी लिमिटेशन के बगैर, सिंस यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपो एनीमोर कि वो कोई फीचर आपको प्रोवाइड करे तब ही आप उसको यूज़ कर सकेंगे। सो दिस चेंजेस द होल गेम एंड सब प्रोफेशनल और सीनियर डेवलपर्स मोस्टली रिएक्ट नेटिव CLI को ही यूज़ करते हैं। The second one is better performance. Since there's no extra abstraction layer like in Expo, तो जो ऐप्स बनी है रिएक्ट नेटिव के साथ उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल एक नेटिव ऐप जैसे कोटलिन या स्विफ्ट में बनी होती है उसी तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। द थर्ड वन इज़ एक्सपो का जो साइज़ है ऐप का वो बड़ा होता है, तो रिएक्ट नेटिव का स्मॉलर साइज़ है बिकॉज इसमें एडिशनल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स नहीं है। जो आपको चाहिए लाइब्रेरीज सिर्फ वही इंस्टॉल होती हैं इसमें। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट नेटिव CLI आर the first one is it is more complex, so setting up a project with React Native CLI requires more effort and configuration compared to Expo। यही वजह है जिस वजह से ज़्यादातर लोग Expo को यूज़ करते हैं। ये आपको कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं अगर आप बिल्कुल न्यू है रिएक्ट नेटिव में। वैसे तो एक दिन के अंदर भी हो सकता है ये काम, लेकिन ऑन एवरेज मैंने देखा है 4 से 5 दिन लग जाते हैं इस सेटअप को करते हुए। और क्योंकि मोस्टली डेवलपर्स करना नहीं चाहते सो दे मूव अवे टू एक्सपो जिसमें ये प्रोसेस चाहिए ही नहीं होता। द सेकंड वन इज़ नो ओवर द एयर कन्वीनियंस लाइक एक्सपो। जैसे कि एक्सपो की ऐप आप अपलोड कर सकते हैं उनकी अपनी ऐप में, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको प्रॉपर जो स्टोर है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर उसके प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है। वैसे ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन आप वैसे ऐप्स शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ इसको बाईपास करते हुए। सो एंड्रॉयड के लिए आप APKs शेयर कर सकते हैं, देन iOS के लिए आप IPA फाइल को शेयर कर सकते हैं या DAV लिंक मोस्टली हम शेयर करते हैं। द थर्ड वन इज़ सेपरेट कोड बेस फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। तो जब आप रिएक्ट नेटिव की ऐप CLI में बनाते हैं तो आपको 2 फोल्डर्स मिलते हैं, एक एंड्रॉयड का एक iOS का। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है बिकॉज द होल आइडिया ऑफ यूजिंग रिएक्ट नेटिव इज सो दैट यू कैन रीयूज योर होल कोड एंड रीयूज द कोड बेस। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि सब डेवलपर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि हम उसके अलावा एक SRC का फोल्डर बना लेते हैं जिसमें सारा रिएक्ट नेटिव का कोड हम लिखते हैं। सो उस तरह से ये जो रीयूजेबिलिटी है वो आपकी ऐप के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। So the conclusion of this lecture is Expo is a great option if you want to have a quick and easy way to develop and deploy your React Native app with the trade-off of some limitations on native modules and potential performance impacts. On the other hand, React Native CLI provides you with more control and flexibility but requires more setup and configuration. React Native CLI ही है प्रोफेशनल तरीका एंड ऑफिशियल तरीका टू डेवलप मोबाइल ऐप्स यूजिंग रिएक्ट नेटिव। अगर आप इसको सीख लें तो यू डोंट हैव टू यूज एक्सपो इन योर लाइफ। So we will be following React Native CLI in this course because we want to dispense the knowledge that can help you create professional and industry standard apps.